ठंडा हो गया है मौसम, है ना? ठंडा लग रहा है एकदम। ठंड काफ़ी बढ़ रही है। ठंड काफ़ी बढ़ गई है। और तुमको कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। अच्छा। मगर सोचो उन लोगों की, हमारे जो सैनिक हैं, जो मैं वही पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, हमारे जो सैनिक सियाचिन में ग्लेशियर में रह करके भारत के जो बॉर्डर्स हैं उसकी सिक्योरिटी करते हैं, वो सैनिक कैसे रहते होंगे जहाँ पर 0 से नीचे तापमान होता है और वहाँ पे भी वो मुस्तैदी से खड़े रहते हैं और एक बिल्कुल तटस्थ सैनिक के समान जो है वो निरंतर खड़े रहते हैं। और हम भी तो सैनिक हैं, हम भी अपने हथियारों के साथ खड़े रहते हैं। हम भी सैनिक हैं मतलब? क्यों, हम आत्मिक सैनिक नहीं है? ओ अच्छा, तुम सीधे बाइबल में आ गए। हाँ बिल्कुल सही बात, मैं जो पढ़ रही थी वही आप बोल रहे हो। बिल्कुल सही बात है। हम लोग एक आत्मिक सैनिक हैं और परमेश्वर ने भी हमको ऐसे ही बनाया है कि हम भी हर परिस्थितियों में खड़े रहें और शैतान का मुकाबला करते रहें, क्योंकि परमेश्वर की योजना जो है युद्ध की वो यही है हमारे लिए। तो हम जब एक आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, जब हम एक आत्मिक युद्ध में हैं तो सबसे पहले हमें इस बात पर भरोसा रखना चाहिए या ध्यान में रखनी चाहिए कि शैतान हारा हुआ है परंतु वह मरा हुआ नहीं है। मतलब वो जीवित है और वो कुछ ना कुछ करते रहेगा। तो हमारा जो युद्ध है वो शैतान से है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि हम किस पक्ष में हैं। यदि हम एक विश्वासी हैं तो हम ये जान के चलें कि हमको परमेश्वर की ओर खड़े होना है या हम परमेश्वर की ओर खड़े हुए हैं। और एक अद्भुत बात यहाँ पर हमको सबोपदेशक की पुस्तक में सुनने को मिलती है। वहाँ पर लिखा हुआ है, उसके 9 के 14 से 18 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हमें जोश के साथ जो है वो समझदारी को नहीं खोना है। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी लड़ाई में जोश के कारण से समझदारी को खो देते हैं, परंतु वहाँ पर लिखता है कि हमें बुद्धिमानी के साथ और बड़े सोच समझ के साथ जो है हमें इस लड़ाई में लड़ना है। और जब हम परमेश्वर के साथ हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे हम शैतान के साथ युद्ध में हैं। बिल्कुल, यदि हम परमेश्वर की तरफ हैं तो शैतान के से युद्ध है और यदि हम शैतान की तरफ हैं तो परमेश्वर का विरोध हमको हमेशा से मिलेगा। तो एक बात यहाँ पर हमें जानने की आवश्यकता है कि इस युद्ध के अंदर हमें सबसे पहले अपनी इच्छा जाहिर करना है कि मैं इस लड़ने में या इस युद्ध के लिए मैं इच्छुक हूँ। दूसरी बात कि मुझे हमेशा इस बात के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है और प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता है कि मैं इस युद्ध में लड़ सकूं या जीतूं। तो एक चीज़ बताइए, शैतान के अधिकार क्षेत्र क्या क्या हैं? कहाँ कहाँ पे वो हमको युद्ध के लिए लड़ने के लिए आमंत्रित करता है या हमको धोखा देता है? शैतान जो है इस संसार का राजकुमार है, तो इस संसार पर पूरा अधिकार जो है उसे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसके पूरे शासन पर एक सीमा लगाई हुई है और वो सीमा पर एक नियंत्रण परमेश्वर ने रखा है, क्योंकि यदि उस पर नियंत्रण नहीं रखता परमेश्वर तो हमारे लिए जीवन जीना मुश्किल हो जाता। यही बात हम दूसरा पत्रस 2:4 में पढ़ते हैं। उसने इन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, उसने जब उसने घमंड किया उसको गिरा दिया वहाँ से, स्वर्गीय के स्थान से। तो अद्भुत बात यहाँ पर यह है कि ये क्षेत्र जो है हमें इसमें ध्यान रखना है कि हम शैतान के विरुद्ध में। फिर यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें कि जो ये युद्ध है ये परमेश्वर की एक योजना है। शैतान जो है ये परमेश्वर की योजना क्या है इस युद्ध को लड़ने के लिए? देखो, यहाँ पर जब हम युद्ध को लड़ते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात हमारे लिए है कि हम आज्ञाकारिता से इसमें काम करें। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है शैतान के विरुद्ध युद्ध करने में। फिर हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि जैसे परमेश्वर का वचन जो है 1 यूहन्ना 4:4 में कहता है, वहाँ पर हमें विजयी होने के लिए चुना गया। हम विजयी क्षेत्र में हैं तो हमें सदा विजयी होने की आवश्यकता है कि हम जीतते रहें हमेशा। फिर परमेश्वर का वचन हमको इफिसी के अंदर हम पढ़ते हैं 6वें अध्याय 10 से 18 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमको लड़ने के लिए कहता है, हमको वहाँ पर लड़ने की आवश्यकता है। और यही बात है हम यहाँ पर बड़े अच्छे से देख सकते हैं इफिसी 6 के अंदर वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको
और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमको विशेष तौर पर 6 बातें यहाँ पर पढ़ने को मिलती है, जो 6 हथियार हैं। पहला वो क्या कहता है कि सत्य से अपनी कमर को कसकर, सत्य का पटुका अपनी कमर में बांधो। ये पटुका क्या होता है? पटुका क्या मतलब? वो बेल्ट होता है ना, बेल्ट होता है। और बेल्ट में क्या करते हैं, जब तुम एक सोल्जर को देखोगे, एक सैनिक को देखोगे, उसकी बेल्ट में क्या होता है? उसमें हथियार डालता है, उसके बेल्ट में हथियार होता है। ये जो सच्चाई है ये हमारे हथियार को कैरी करने का काम करती है। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है सीखने की, कि जब हम सच्चाई में रहेंगे तो हम हथियार को इस्तेमाल कर सकते हैं जो परमेश्वर का वचन है। लेकिन यदि हम सत्य में नहीं रहेंगे, हम सच्चाई में खड़े नहीं रहेंगे, तो ये हथियार काम नहीं करेगा। ये समझ में नहीं आया मुझे। हाँ, देखो क्या होता है, यदि मैं एक झूठ का साथ देने वाला व्यक्ति हूँ, झूठी बातों में पड़ा रहता हूँ, तो यदि मैं वचन को इस्तेमाल करके शैतान को बोलूँगा, जैसे वचन कहता है कि शैतान का सामना करो तो भागेगा। यदि मैं एक झूठा व्यक्ति हूँ और शैतान से कहूँगा यहाँ से भाग, तो वो मुझसे कहेगा कि तुम कौन हो भाई, तुम तो मेरे समान झूठ बोलने वाले हो, तो मैं तुम्हें तो कैसे तुम मेरे को बोल सकते हो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। यदि मैं सच्चा रहूंगा, सत्य पे चलूंगा, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई मेरे साथ है, तो मैं उससे जो कहूंगा आदेश, वचन को इस्तेमाल करके, वो वचन उसके जीवन में काम करेगा और वो भागेगा वहां पर। लेकिन यदि मैं सत्य में नहीं रहूंगा तो मेरे हथियार काम नहीं करेंगे। और ये जो लिखा है धार्मिकता की झिलम, धार्मिकता की झिलम वो ज्ञान है जो हमारे लिए आवश्यक है, अर्थात परमेश्वर का ज्ञान। ये धार्मिकता जो परमेश्वर ने हमको दी है, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता, हमको इस झिलम के रूप में इस्तेमाल करना। झिलम क्या होती है? हमारे जब एक सैनिक झिलम पहनता है, वो चेस्ट से लेकर के कमर के नीचे तक अपने मुख्य अंगों को बचाने का काम करती है झिलम। उसी प्रकार ये उद्धार जो है हमारे शरीर को या हमारे जीवन को के अद्भुत भागों को बचा करके रखता है उसके अटैक से। प्रभु यीशु ने हमको दी है वो झिलम है, वो हमको बचा करके रखती है। फिर है उसके बाद शांति के या मेल के सुसमाचार के जूते। जूते जो हैं वो हमारे जाने को प्रकट करते हैं, मतलब हम जहां भी जाएं वहां पर मेल का सुसमाचार लेके जाएं। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? मेल का सुसमाचार लेकर के। उन्होंने वो सुसमाचार लेकर के आया कि हम लोगों के साथ मेल मुलाकात कर सकें। यहाँ पर जो चौथी बात यहाँ पर आती है वो है विश्वास की ढाल। ढाल क्या करती है? ढाल किसी क्या भी आक्रमण को रोकने के लिए काम, तलवार चलाइए कुछ। हाँ, तो जब हमारे ऊपर अटैक होता है या हमारा प्रहार हमारे पर होता है तो हम ढाल बढ़ा करके उसे रोकते हैं। यही विश्वास है। जब जैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसने परीक्षा की, शैतान ने, उसने बोला कि तू इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए। जब वो कहता है कि तुम्हारा विश्वास डगमगाने की बात है, संदेह लेकर के आता है। किसके जीवन में लाया था संदेह? उसने आदम और हवा के जीवन। तो हम संदेह का सामना किससे करते हैं? विश्वास से। कहते हैं नहीं, परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है। तो ये विश्वास जो है ये हमारी ढाल है। उसके बाद है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप जो है, जो उद्धार हमको परमेश्वर ने दिया है, ये उद्धार निरंतर हमारे जीवन में हमें बचाने का काम करता है और ये हमको बताता है कि हमारे पास परमेश्वर तक एक्सेस है, हम परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए ये उद्धार हमको ऊपर बचाता है, हमारे सिर को बचा करके रखता है। और सबसे अंतिम बात है जब वो कहता है कि आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है। इसमें एक और मुख्य बात सोचने की है कि ये जो 6 हथियार दिए गए हैं, इसमें से जो 5 हैं वो हमें बचाने के लिए, डिफेंस के लिए है, और जो 6वां है वो अटैक के लिए है या प्रहार करने के लिए है। तो ये मुख्य बात यहाँ पर है कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस करना है, परंतु जब अटैक करना है तो केवल वचन से अटैक करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान से, वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। तो हमें भी जब भी शैतान का सामना करना है तो हमें वचन के माध्यम से इस्तेमाल करना है। तो ये है आवश्यकता आत्मा के तलवार की, कि जब कभी भी हमें प्रहार करना हो या शैतान का सामना करना हो तो हम इस वचन का इस्तेमाल करें और वचन से ही उसका सामना करें। ये है हमारे लिए आवश्यक। इस युद्ध में सफल होने के लिए हमें क्या क्या युक्तियां करनी चाहिए या क्या क्या उपाय करने चाहिए? देखो, युक्तियों में सबसे प्रमुख बात 2 आती हैं। वो है, पहला है प्रार्थना और दूसरा है सुसमाचार। सबसे ज़्यादा हमें आवश्यकता है कि हम
जो उपाय करें या सफलता के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जैसे वचन हमको जब कहता है, वो कहता है कि तुम प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा से हम कुछ बातें करते हैं। पहला ये कि हम प्रार्थना के द्वारा से इन हथियारों को अपने ऊपर धारण करते हैं, संपूर्ण हथियार। इफिसी 6:10 यही कहता है। इसके बाद हम प्रार्थना के द्वारा शत्रु के गढ़ों को गिरा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा जो बंदी हैं उनको हम मुक्त कर सकते हैं, जो दुष्टात्मा है उनको हम निकाल सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम ज्योति में जीवन जी सकते हैं और शैतान हमें कभी भी सताएगा नहीं, क्योंकि हम प्रार्थना में रहेंगे। और जब कभी भी हम मसीही जीवन में हैं तो हमारे जीवन का जो नियंत्रण है वो केवल प्रार्थना के द्वारा से हम अपने जीवन में रख सकते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण भाग जो है वो हमारे इस आत्मिक युद्ध में वो है हमारी प्रार्थना। और सुसमाचार के लिए उसके बाद एक महत्वपूर्ण भाग है इस लड़ाई में, वो है सुसमाचार। जैसे मैंने कहा रोमी 1:16 वहाँ पर कहता है सुसमाचार, वो कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ है। तो ये परमेश्वर की सामर्थ जो है वो हमको 3 तरीके से हमें बुलाहट देती है और ये हमको बताती है कि हमें क्या करना है। कौन कौन सी 3 बुलाहट? देखो, पहली बुलाहट है स्वर्ग से। जब हम पढ़ते हैं यशायाह 6 उसका 8 से 9, मत्ती 28, 19, 20, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गरोहण के पहले क्या कहा कि तुम जाओ और जाकर के लोगों को चेला बनाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हो उन्हें सिखाओ। यशायाह में भी वो कहता है कि कौन जाएगा। तो ये स्वर्ग से एक बुलाहट है कि कौन जाएगा सुसमाचार को लेकर के। तो उसका प्रत्युत्तर हमें यशायाह के समान देना चाहिए कि हाँ प्रभु मैं जाऊंगा। दूसरी बुलाहट है वो नरक से एक बुलाहट है। नरक से कैसे बुलाहट? हाँ, जब हम लूका 16 को पढ़ते हैं उसके 28 वचन में हम उस धनी पुरुष के बारे में जानते हैं। लाजर और धनी पुरुष। धनी पुरुष जो है वो मृत्यु के बाद अधोलोक में जाता है और वहाँ पे अधोलोक से वो पुकारता है, कहता है कि तू किसी को भेज दे कि वो मेरे भाइयों को जाकर के सुसमाचार सुनाए। और तीसरी महत्वपूर्ण बुलाहट है संपूर्ण पृथ्वी से। प्रेरितों के काम 16, 9, 10 को पढ़ते हैं। यदि हम यूहन्ना 3:17 को पढ़ते हैं, वहाँ पर ये पृथ्वी के लोग पुकार के कहते हैं हमको सुसमाचार सुनाओ। आसपास जब हम देखते हैं हमारे आसपास के लोग जो हैं भटक रहे हैं, उनको कौन सुसमाचार सुनाएगा। एक काम करो, इन सारी बातों को फिर से दोहराओ। चलिए ठीक। शैतान और संसार के राज्यों के विरुद्ध युद्ध में हमें एक सक्रिय मुद्रा लेनी है। हम निष्क्रिय योद्धा नहीं हो सकते। शत्रु का युद्ध हमसे और परमेश्वर के प्रति बिना शर्त के आज्ञाकारिता के लिए खड़े होने से शुरू होता है। शैतान का सामना करने में परमेश्वर के सामने खराई से चलना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना शामिल है। हमारा युद्ध एक आत्मिक युद्ध है, इस कारण परमेश्वर हमें लड़ाई के लिए हथियार देते हैं। हमारे पास सत्य का पटुका, धार्मिकता की झिलम, विश्वास की ढाल, सुसमाचार तैयारी के जूते, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार है जो परमेश्वर का वचन है। और ये हथियार शैतान के आक्रमणों से रक्षा करने में ये हमारी सहायता करते हैं। तो अब तुमको समझ आया कि हमें किस प्रकार से इस युद्ध में खड़े रहना है और परमेश्वर की जो युद्ध योजना है उसे हमें पूरा करना है। आया समझ। ठीक है, चलो अब चलते हैं। ठीक है।